बीच आ रही है। विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है और थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक कई सवाल रखेंगे। शून्यकाल में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। शून्यकाल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। इसके साथ ही सदन में सरकारी संकल्प जी राम जी पर आए प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। अब से 1 घंटे बाद आप देखेंगे 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और उसमें कई ऐसे मुद्दे जिन पर आज चर्चाएं होनी है। जी राम जी पर भी आज चर्चा होनी है। तो ऐसे में आप देखिए मनरेगा पर तो लगातार कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक विरोध के स्वर अपना करके विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो जी राम जी पर जब चर्चा होने वाली है तो इस पर विरोध के स्वर आज सदन के भीतर उठने वाले हैं। आज भी हंगामे के आसार विधानसभा में पूर्णतः आज भी हंगामा हो सकता है, आसार जताए जा रहे हैं। शून्यकाल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चाएं होंगी। शून्यकाल में कई ऐसे प्रश्न हैं। उसके बाद जो सभी विधायक अपने अपने प्रश्न जो है आज रखेंगे सदन के समक्ष। प्रश्नकाल के साथ इसकी कार्रवाई शुरू हो रही है सदन में। सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ और उसके बाद शून्यकाल में कई मुद्दे होंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होने वाली है उसके बाद, और साथ ही साथ सदन में आज सरकारी संकल्प जी राम जी पर आए प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। जी राम जी को लेकर के, मनरेगा को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा और पूरी कांग्रेस पार्टी इस वक्त रुख विरोध के अख्तियार किए हुए हैं। साहिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी तमाम जानकारी के साथ। साहिल, लगातार हम देख रहे हैं सदन में विपक्ष का ये रवैया, हंगामा हो रहा है। आज तो और भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं क्योंकि जी राम जी पर चर्चाएं होने वाली है। साहिल, बिल्कुल जाहिर तौर पर आज भी हंगामा जो है वो हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन के 5वें दिन जो है वो देखने को मिल सकता है। अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ ये कार्रवाई जो है वो शुरू होनी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। इससे पहले अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंच चुके हैं, स्पीकर हरविंदर कल्याण पहुंच चुके हैं। अब जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री है राव नरबीर, वो भी पहुंच चुके हैं। लगातार तमाम विधायकों, तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है और प्रश्नकाल के साथ सेशन की शुरुआत होगी। सदन में प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक जो है वो सवाल रखेंगे। इसके बाद सदन में शून्यकाल में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। शून्यकाल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है वो चर्चा होगी। तो जिस तरीके से आज भी हंगामे के आसार जो है वो कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं। इसके अलावा सदन की कार्रवाई में जी राम जी के तहत रोजगार गारंटी के 100 से जो दिन बढ़ाकर 125 दिन पर जो प्रस्ताव है उस पर भी चर्चा जो है वो की जाएगी, क्योंकि आज हंगामेदार जो है वो हरियाणा विधानसभा का 5वां दिन जो है वो रह सकता है। क्योंकि वीबी जी राम जी को लेकर कल कांग्रेस की ओर से प्रोटेस्ट किया गया था। कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, इसके अलावा लीडर ओपोजिशन है राव नरेंद्र जो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे थे। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस की ओर से तमाम नियमों का हवाला देते हुए उन्हें वहां रोक लिया गया। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले तो जो मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जी राम जी किया गया, तो गांधी जो महात्मा गांधी थे उनका अपमान करने की बात जो है वो करते हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष की ओर से भी कई बार यही कहा जाता है कि कांग्रेस को आखिरकार जो है राम जी के नाम से क्यों दिक्कत है, इस तरीके के सवाल जो है वो कई बार उठते हैं। तो ऐसे में आज जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे और पूछा जाएगा कि आखिरकार मनरेगा का नाम चेंज क्यों किया गया, वीबी जी राम जी क्यों किया गया, और ऐसे में इस दौरान हंगामा जो है वो होने के आसार है। सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब दिया जाएगा और कहा जाएगा पहले की सरकारों में किस तरीके से धांधलेबाजी होती थी, मनरेगा का काम जो है वो मजदूरों को नहीं मिलता था, 100 दिन बढ़ाकर हमारी सरकार ने 125 दिन कर दिए हैं। तमाम बातें जो है वो रखी जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम लगातार विधायक जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं।
रहे हैं। बात हम वीवी जी राम जी की कर रहे थे। इसमें सरकार की ओर से तमाम चीजें जो है वो रखी गई है, तमाम जिस तरीके से पारदर्शिता जो है वो देखने को मिलेगी और जो भी काम करेगा उसकी बायोमेट्रिक हाजिरी जो है वो लगाई जाएगी और भी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर मनरेगा के तहत जो नई जिस तरीके से स्कीम इसको अमेंडमेंट किया गया है वो तमाम चीजें जो है सत्ता पक्ष की ओर से कही जाएगी कि इसमें जो चेंजमेंट किया गया है उसमें काफी सुधार आएगा और जो मनरेगा के तहत मजदूर काम करते हैं उन्हें काफी फायदा जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने होते हैं। महिपाल ढांडा जो है वो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री वो भी पहुंच चुके हैं, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा का जब सेशन होता है, सेशन से पहले जो है तमाम विधायक तमाम मंत्री जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ चर्चा करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ओपोजिशन के सवालों का जवाब जो है वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि मंत्रियों की चर्चा काफी अहम हो जाती है, क्योंकि मंत्रियों की ओर से जवाब जो है वो दिए जाते हैं, चाहे वो विपक्ष की बात हो या फिर सत्ता पक्ष के विधायकों से जो भी सवाल जो होते हैं उनके हल्के के या फिर जिले के जो भी समस्याएं होती है, जो सवाल उनकी ओर से लगाए गए होते हैं उनका जवाब बेहतरी से दे, पॉइंट टू पॉइंट जवाब मिले, इसको लेकर पहले चर्चा जो है वो अधिकारियों के साथ भी की जाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मंत्रियों के साथ बैठते हैं कि आखिरकार जो है किसी को भी जो है मिसगाइड जो है वो सदन के अंदर ना किया जाए, जो सवाल लगाया गया उसका बेहतरी तरीके से जवाब मिले। तो आज की कार्रवाई के दौरान भी जो है काफी हंगामा जो है वो देखा जा सकता है। अब विधायकों के जो है पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी हो चुका है। तमाम विधायक, मूलचंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ बात करेंगे क्योंकि मूलचंद शर्मा हैं, विधायक हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, वीबी जी राम जी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि वीबी जी राम जी के तहत जो है वो नाम बदला गया, उसको लेकर आज सदन में चर्चा भी हुई। मेरा कहना है मनरेगा बीबी जी कई बार नाम बदले हैं और कई बार केंद्र प्रदेश से नाम बदले और ये मान के जहाँ 100 घंटे थे वहाँ 125 घंटे का काम दिया है और उसमें विशेष ध्यान रखा मजदूर के लिए कि मजदूर अपने छुट्टियों में काम, तो फसल के समय भी काम करता था और उसका समय भी बढ़ाने का काम किया है। मेरे मित्रों से कहना है कि इस तरह के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। प्रदेश के हित में जो लाभकारी योजना है उस पर हम सबको काम करेंगे। कि बापू महात्मा गांधी जी का नाम जो है वो चेंज कर दिया, क्या लगता है आपको इनको राम के नाम से दिक्कत? नहीं, इनको हमेशा इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कि राम के नाम पर करना, हम सबके हैं, हम सबके सामान्य हैं, बापू सबके हैं, पर इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये आज प्रस्ताव लेकर आए, इस पर चर्चा होगी, कई सवाल सरकार उनका जवाब देगी, उनका एक एक जो भी रखेंगे अपने से उसका एक एक का जवाब देने का। कल भी हंगामा देखने को मिला मूलचंद जी, उन्होंने HSC और HPSC पर प्रस्ताव लाए, स्थगन प्रस्ताव लाए कि किस तरीके से बाहरी युवाओं को नौकरियां दी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि हम जो है वो बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दे रहे हैं, पारदर्शिता से नौकरी दी जा रही है। पिछली सरकारों का भी जिक्र किया कि पिछली सरकार जो है वो अपने घर से लिस्ट निकालती थी, आज यहाँ से पारदर्शिता तरीके से नौकरी दी जाती है। हमने कहते पूरे हरियाणा का आदमी कहता है, हरियाणा का हर नौजवान कहता है कि जिस तरह के हालात रहे पूरे हरियाणा के आदमी कहते हैं आज जो नौकरी मिली आम व्यक्ति को, पढ़े लिखे को और सक्षम व्यक्ति को, चाहे किसी समाज का हो, किसी बिरादरी का हो, गरीब का हो, मजदूर का हो, और पहले के कार्यकाल को सब जानते हैं जिस तरह के हालात में हरियाणा ने झेला है और हरियाणा के आम व्यक्ति ने, गरीब ने, पढ़े लिखे नौजवान साथ झेला, सब जानते हैं। बिल्कुल, मूलचंद शर्मा हैं, सीनियर विधायक है बीजेपी के, साफ तौर पर कहना है कि सबको पता है कि पहले की सरकारों में किस तरीके की स्थिति थी, क्या कुछ था, और तमाम बातें जो है वो उनकी ओर से लगातार जो है वो की जा रही है और भी तमाम विधायक मंत्री जो है वो लगातार आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश भी जो है वो करेंगे और हम तस्वीरें भी दिखाएंगे लगातार विधानसभा की आपको कि किस तरीके से तमाम विधायक मंत्री पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी जो बात उनकी ओर से रखी जा रही है। मूलचंद शर्मा थे जो बीजेपी के विधायक है, इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रस्ताव आया है तो वीवी जी राम जी पर चर्चा करेंगे, हम जवाब भी देंगे बेहतर तरीके से, और केंद्र सरकार की ओर से ये व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से बदली गई है। पहले जो मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार जो है वो नहीं मिलता था, कई घंटे जो है उन्हें खाली बैठना पड़ता था, कई महीनों खाली बैठना पड़ता था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए जो है काम के घंटे भी तय कर दिए गए हैं, दिन भी तय कर दिए गए हैं, 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन जो है वो कर दिए गए हैं, पारदर्शिता आएगी, इसके अलावा बायोमेट्रिक हाजिरी जो है वो लगाई जाएगी और उसके हिसाब से ही उनको जो उनका पैसा जो बनता है, मिन्ताना बनता है, वो देने का काम जो है वो चाहे वो तमाम स्टेट की सरकारें हैं उनके द्वारा किया जाएगा। तो ऐसे में
इसको लेकर अगर कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जाते हैं वीबी जी राम जी को लेकर, उसका जवाब भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो देते हुए नजर आएंगे। हरियाणा का जिक्र जब होगा तो हरियाणा के जिस तरीके से हरियाणा को लेकर भी जवाब जो है वो दिए जाएंगे कि किस तरीके से हरियाणा में मनरेगा के तहत जो है वो काम दिया गया, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर किसी को काम नहीं मिलेगा तो उसको सरकार की ओर से सरकार की जिस तरीके से सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है या फिर उनको जो है मेहनताना जो है उनका दिया जाएगा। और भी तमाम विधायक जो है वो लगातार एक एक करके पहुंच रहे हैं। राजेश जून जी हैं वो पहुंचे हैं, निर्दलीय विधायक है बहादुरगढ़ से वो पहुंचे हैं। वो भी विधानसभा का सेशन शुरू होने से पहले लगातार तमाम विधायकों मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। फिलहाल 10:20 का समय जो है वो हो चुका है, करीब 40 मिनट जो है वो बाकी रह गए हैं जब हरियाणा विधानसभा के सेशन की 5वें दिन की कार्रवाई जो है वो कीर्तिमान शुरू होगी। बिल्कुल साहिल, लगातार हलचल तेज हो गई है, लेकिन वीबी जी राम जी को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उस पर केंद्र सरकार और कई बार इस पर बीजेपी का भी रुख स्पष्ट हो चुका है कि वर्क ऑफ नेचर तो एक ही है, बस जो लूप होल्स थी उन खामियों को दूर किया गया है। नाम बदलने से क्या होता है, नाम से क्या आपत्ति है आखिरकार विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को, जो लगातार इस तरह के हंगामे कर रही है। कुल मिलाकर के जो वीबी जी राम जी है वो डिजिटलाइज भी किया गया है, ये भी कहती है सरकार, लेकिन अगर इस तरह से विरोध किया जा रहा है तो क्या मकसद है कांग्रेस पार्टी का? बिल्कुल, कांग्रेस की ओर से लगातार इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहला तो ये कि मनरेगा का नाम जो वीबी जी राम जी किया गया है, महात्मा गांधी के नाम से ये पूरी योजना थी, जिसको अगर आप खंगालेंगे पीछे की हिस्ट्री इसकी, तो उसको लेकर जो है लगातार कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत क्या थी। हालांकि बीजेपी स्पष्ट तौर पे स्पष्ट कर चुकी है कि जो महात्मा गांधी थे वो भी राम के अनुयायी थे, राम के भक्त थे, इसमें आपत्ति किसको क्या होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कही गई है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि ठीक है, काम के घंटे जो है बढ़ा दिए गए हैं। इनसे ये भी पूछा जाता है कि 125 दिन जो है वो कर दिए गए हैं। तो इसको लेकर भी लगातार कई बार उनकी ओर से सवाल उठाए जाते हैं कि मनरेगा के तहत जो मजदूरों को जिस तरीके से सरकार की ओर से कई चीज़ें जो अमेंडमेंट की गई है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया जा रहा। ये तमाम चीज़ें उनकी ओर से अपना अपना पक्ष जो है वो रखा जाता है। आज भी इस तरीके की सिचुएशन जो है वो देखने को मिलेगी। प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो ओपोजिशन की ओर से सवाल उठाए जाएंगे, इसका जवाब भी जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से दिया जाएगा। खास तौर पर पंचायत मंत्री जिनके अंडर ये डिपार्टमेंट आता है मनरेगा का, कृष्ण लाल पंवार, वो इस मामले में जवाब देते हुए नजर आएंगे, या फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से इस मामले में जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज भी हंगामा जो है वो काफी देखने को मिल सकता है। काफी हंगामा जो है वो आज सदन के अंदर, सदन के बजट सेशन के 5वें दिन जो है वो देखने को मिल सकता है। प्रश्न भी जो है वो तमाम विधायकों की ओर से लगाए गए हैं, शून्यकाल भी होगा, तमाम चीजें जो है, तमाम अपने हलकों को लेकर सवाल जो है वो पूछने का काम विधायकों की ओर से किया जाएगा। अगर पिछले 4 दिनों की बात की जाए तो 4 दिनों में भी काफी हंगामा जो है वो देखने को मिला तमाम मुद्दों को लेकर। जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, HSSC और HPSC को लेकर कांग्रेस की ओर से कल स्थगन प्रस्ताव लाया गया, इस पर लगातार चर्चा जो है वो की गई। कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए गए कि लगातार जो है हरियाणा के युवा जो है वो ओवर एज हो रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही, और इसके अलावा भारी युवाओं को जो है वो नौकरियां जो है वो हरियाणा में दी जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से भी काफी घंटों जो है वो जवाब दिया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि पिछली सरकारों में, यानी कि 2013 का जिक्र उनकी ओर से किया गया। 13 की एक न्यूज़पेपर की कटिंग का हवाला जो है देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया कि पहले जो 2013 के अंदर जो भर्तियां हुई, SC की भर्ती हुई, उसमें किस तरीके से अपने अपने लोगों को एडजस्ट करने का काम किया गया। बाकायदा नाम भी जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से लिए गए। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लीडर ऑपोजिशन है, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है। उन्होंने चैलेंज किया कि ये अगर आप इस तरीके का सच्चाई है तो आप मुझ पे मुकदमा दर्ज करवाइए। तो कहीं ना कहीं काफी गहमा गहमी जो है वो कल के जो है सेशन के दौरान भी जो है वो देखने को मिले। आज भी इस तरीके की सिचुएशन जो है वो कई मुद्दों को बिल्कुल 5 दिन से हंगामा जारी है, और 5वें दिन भी आज भी हंगामे के आसार जो हैं, पूरी तरह से संभावना है, इसकी आशंका है कि आज भी हंगामा होगा। पूरा सदन जो हंगामे की भीड़ चढ़ रहा है। बने रहिएगा साहिल, आपके पास आऊंगा। ब्रेक एक छोटा सा लेते हैं, जल्द वापस लौटते हैं।